यासिन साहब, आज आपके मदरसे की हम मुलाकात को आमीन मीडिया की जानिब से आए हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जामिया फैज़ान अहमदी की बुनियाद रखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये देखा कि जिन मदारिस में सिर्फ दीन की तालीम दी जा रही है और जब वो बच्चे अपनी दीन की तालीम को पूरी करके बाहर आते हैं तो दुनियावी नॉलेज ना होने की वजह से मुसल्ला ढूंढने के अलावा या मस्जिद में इमामत करने के अलावा उन बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। ठीक। तो हमने चाहा कि दीन और दुनिया दोनों का इल्म यकजा किया जाए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाए। एक ही छत के नीचे दीन का भी इल्म दिया जाए और दुनिया का भी इल्म दिया जाए, ताकि वो बच्चा आगे जा कर के अपने बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़े। नहीं, आपने कोई फार्मूला बनाया है कि इसमें दीन, दुनिया और सूफ़ी, तो ज़रा उस पर वजाहत करेंगे। जी हाँ, दीन का जो इल्म है उसमें अहले सुन्नत वल जमाअत के अकायद क्या है वो बच्चे को अच्छे से पता हो। एक अच्छा मुसलमान कैसा होना चाहिए, जो एक देश का अच्छा नागरिक भी हो, समाज पर बोझ न बने बल्कि समाज का बोझ उतारने वाला या उठाने वाला बने। जी 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 जी। इस तरह का मुसलमान बने, तो इस तरह का इल्म उसे दीन के एतबार से दिया जाए यहाँ पर। दूसरा, दुनियावी एतबार से, दुनियावी जो सब्जेक्ट्स है उसमें मैथमेटिक्स है, साइंस है, इंग्लिश है, सोशल स्टडीज़ है। और सोशल स्टडीज़ में अगर हम उसकी तह में जाएं तो सिविक्स है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, उसका इल्म उसे दिया जाए। इसके अलावा गुजराती, हिंदी, कंप्यूटर साइंसेस और जनरल स्टडी, आजकल दुनिया में जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसके इल्म से भी बच्चे को आसनाई। नहीं, मैं वो तवज्जो नहीं चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा था, आपने कोई DTS मुझे समझाया था कि दीन प्लस दुनिया प्लस सूफ़ी, इस तरह से आप कोई ऐसा एक किरदार यहाँ से मदरसे से निकालना चाहते हैं, तो उस पर कुछ रोशनी डालिएगा। जी, बेसिकली बात यह है कि इस्लाम जो मजहब है उसके अंदर सलामती है। जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ करते हैं। जब नमाज से हम फारिग होते हैं तब अस्सलामु अलैकुम राइट हैंड साइड और अस्सलामु अलैकुम लेफ्ट हैंड साइड, वो भी बताता है कि एक दूसरे पर हम सलामती भेजते हैं। और हम ऐसा बच्चा यहाँ बनाना चाहते हैं कि जो सलामती का पैकर बने, अमन का पैकर बने, अमन का, पीस का, शांति का सफ़ीर बने, जिसके पास दीन का भी नॉलेज हो, दुनिया का भी नॉलेज हो और ट्रू सूफीज़म जो गरीब नवाज सरकार तो इंडिया में लेकर आए, निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही लेकर आए। क्या बात है। अहमदाबाद में शाह आलम सरकार ने सूफीज़म पे बात की, वारिस पिया ने जिस सूफीज़म पर काम किया, बहुत खूब। तो वो ट्रू सूफीज़म हमारे जामिया के बच्चों की ज़िंदगी में, उनके अखलाक में, उनके किरदार में, उनकी गुफ्तार में, उनकी रफ्तार में, बहुत अच्छा, उनके घरों में, वो बाजार में जाए तो बाजार में, वो जहाँ पर काम करे वहाँ वो ट्रू सूफीज़म उसकी ज़िंदगी से झलकता हुआ नजर। बहुत खूब। अच्छा, ऐसा बच्चा बनाने की हमारी कोशिश है। दूसरा सवाल ये था कि इस इदारे की तामीर में किन किन लोगों ने हिस्सा लिया साहब? इस इदारे की तामीर में सूफी सैयद हामिद बाबा ने हिस्सा लिया है, ये हमारे को फाउंडर है। और इसके अलावा सईद भाई ये इस गांव के हैं, इन्होंने ये जगह डोनेट की है खरीद के अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए। इसके अलावा फिरोज़ भाई है, जुनेद बाबा है और दीगर ट्रस्टी हजरात है, उन्होंने हिस्सा। तो इनका ताल्लुक कहाँ से है हामिद साहब का? हामिद साहब का ताल्लुक अहमदाबाद वटवा में आप खानका अहमदी में मतलब आप रहते हैं और वहाँ पर हर माह 11वीं शरीफ पे अल्लाह का जिक्र वो पिछले 30 साल से कमोबेश करवाते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, एक और सवाल था कि अहमदाबाद शहर को छोड़कर ये दूर दराज गाँव में इसका इंतखाब करने की क्या वजह थी? और अंदाज़ा नहीं, अहमदाबाद से नापाड़ गांव जो आनंद ज़िले में है, ये कितने किलोमीटर तकरीबन बनता होगा? एक ही सवाल में दो सवाल है साहब। जी, अहमदाबाद से ये कमोबेश 80-85 किलोमीटर
की दूरी पर है, ठीक ठीक यानी बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। जी और ये जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है उस पर अगर नारोल से चला जाए तो मैक्सिमम 1 घंटे का ये रास्ता बनता है। ठीक ठीक तो ज़्यादा दूर नहीं है, मगर ये यहाँ पर हमने इसकी जगह ली जी। और यहाँ पर ये इदारा कायम किया। उसकी वजह ये है कि आज अहमदाबाद का शुमार दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में होने लगा है। तो हम चाहते हैं कि बच्चा एक पाकीज़ा वातावरण में, यानी उसका जो एटमॉस्फेयर हो उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की सेहत अच्छी बनेगी और बच्चे का माइंड एफिशिएंसी से काम कर पाएगा और बच्चे का फोकस कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। जैसे इसलिए गैर अखलाकी आलूदगी से वो मुलविस ना हो जाए, ये आपका मकसद है शायद। जी, ये मैंने एक फिजिकल एस्पेक्ट बताया, और अब आपने जो क्वेश्चन किया वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि बातिन, जो बंदे का बातिन होता है वो असल है। ईमान भी बातिन से ताल्लुक ज़्यादा रखता है। बेशक कि बातिन में ईमान है तो जाहिर के अमाल काम के हैं, अगर बातिन में ईमान नहीं है तो जाहिर के अमाल भी बेमतलब हो जाते हैं। तो बच्चे के बातिन को पाक करने के लिए हमने ये जगह को पसंद किया कि बच्चा टीवी से दूर रहे, मोबाइल के खुराफात से दूर रहे, और दूसरे जितने भी गुनाहों के काम हैं या बच्चों को जो गुनाह की तरफ रागिब कर सके ऐसे काम से भी बच्चा दूर रहे, और एक आइसोलेटेड वातावरण में, आइसोलेटेड एटमॉस्फेयर में बच्चे की परवरिश हो, सही माने में तालीम हो, अखलाकियात के एतबार से या बातिन की तहारत के एतबार से। इसलिए हमने इस तो ये मोबाइल से परहेज कैसे करा पाएंगे आप? मोबाइल इस इदारे में ना ही टीचर को मोबाइल अलाउड है, ना ही असातिजा को मोबाइल अलाउड है, जी जी, ना ही बच्चे के पास मोबाइल रहेगा। क्या बात है। तो जब बच्चे के पास मोबाइल नहीं रहेगा, ना असातिजा के पास, ना टीचर्स के पास, तो बच्चा कुदरती तौर पर उसकी परवरिश इस तरह होगी कि वो मोबाइल से दूर हो जाए। एक और बात जानना चाहूँगा कि यहाँ बच्चे के दाखिले की फ़ीस क्या रहेगी, और इसके साथ साथ अगर इतनी दूर अगर वालिदैन यहाँ दाखिल कराते अपने बच्चे को तो इसके फ़वाइद क्या है? इसकी फ़ीस हमने बड़ी समझ सोच के पर ईयर या एक पैकेज के 96,000 यानी 96,000 रुपये रखी है जी। अब ये 96,000 जब कोई पेरेंट्स हमें पे करते हैं तो सामने उसके फ़वाइद में ये है कि बच्चे को सिर्फ पहने हुए कपड़ों के साथ उसे रख जाना है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा की तमाम अखराजात हमारी संस्था उठाएगी, जिसके अंदर उसका रहना जी आ गया। और रहने में अभी आपने ये बिल्डिंग को देखा है जी कि हम कितनी बेहतरीन सुविधा उसे रहने में देने वाले हैं। इसके अलावा सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, रात का खाना है, रात को सोने से पहले दूध है, और इसके अलावा सीजनल फ्रूट्स है, वो सब का भी समावेश इसमें होता है। ये 96,000 के अंदर आपने तमाम ज़रूरत ज़िंदगी को शामिल कर लिया है, जो कि आप ये कहना चाहते हैं शायद कि जो बच्चा जिन कपड़ों में आया है वही कपड़ों में यहाँ दाखिला लेगा और यहाँ से जब जाएगा तो वही कपड़े पहन के घर जाएगा, बाकी ज़िंदगी के कोई अखराजात उनके वालिदैन के ज़िम्मे नहीं है। हाँ, हम लोग उसके ड्रेसेस भी हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, स्कूल फीस हम प्रोवाइड करेंगे, ट्यूशन फी हम प्रोवाइड करेंगे, मदरसा की फी हम प्रोवाइड करेंगे, स्टेशनरी खर्च हम प्रोवाइड करेंगे, बहुत खूब। उसके शूज, उसका ड्रेस, उसका तेल, शैम्पू, साबुन, तमाम अखराजात, पिकनिक अगर ले जाएंगे तो वो खर्चा भी हम, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा हम। ठीक है, एक पैकेज आपने बना दिया। सवाल ये था कि आपने इसको मदरसे की शक्ल तो दी नहीं है जी, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे को आप किसी स्कूल में भी दाखिला दिलाते हो, तो उसके ऊपर थोड़े वजाहत कीजिएगा कि क्या मामला है। मदरसा ये प्योर मदरसा भी नहीं है और प्योर दुनिया की भी इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन। जी जी जी। और इसी वजह से हमने हमारे बच्चे को, ताकि गवर्नमेंट के एतबार से भी वो बच्चा ऑफिशियल तौर पर पढ़ाई आगे जारी रख सके और एसएससी बोर्ड के एग्ज़ाम वो अटेंड कर सके, 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम अटेंड कर सके, उसके बाद आगे ग्रेजुएशन कर सके, उसके बाद मास्टर डिग्री हासिल कर सके। इस वजह से हमारे बच्चों को हमने गवर्नमेंट की स्कूल में ही दाखिला दिलवाने का फैसला। तो वो स्कूल यहाँ कैंपस से दूर है कि इसी में है, शामिल है? ये कैंपस से थोड़ी दूर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी ही दूर है। उसके लिए हमने बस का, हमारी खुद की बस का इंतजाम कर रखा है। बहुत अच्छा।
अच्छा, ये कैंपस काफ़ी बड़ा चौड़ा है, हमने देखा कि कई हज़ार वाल पे फैला हुआ है, तो अभी इसमें कितना तामीर हुआ है और कितना बाकी है और आइंदा आपके ख्वाब क्या हैं, इस पे कुछ रोशनी डालिएगा। जी, ये कुल मिलाकर 5,000 चौरस वार की जगह है। जी उसमें से बांधकाम 800 से 900 वार के बीच में हुआ है जी और बाकी 4,000 वार जगह हमने इसलिए छोड़ी है कि जहाँ बगीचा बनाया जा सके, जहाँ स्पोर्ट्स का मैदान बनाया जा सके, जी जी खुली हवा बच्चे को मिल सके और बच्चा अपने घर से भी ज्यादा फरहत और खुशी यहाँ रहने में महसूस कर वाह सके। भैया। ये इसके पीछे का बेसिक मकसद है कि भाई इतनी ज्यादा जगह हमने छोड़ दी और ये जो बिल्डिंग 850-900 वार के करीब हमने बनाई है, उसके ऊपर और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो जो जरूरत बनती जाएगी यूं यूं हम ऊपर फ्लोर खींचते जाएंगे और आगे ये 6 स्टैंडर्ड से हमने शुरू किया है, मगर ये 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड तक अभी फिलहाल हमने सोचा है। इसके अलावा आपने जैसा पूछा, फ्यूचर का प्लान ये है कि हॉस्टल फॉर पीजी बॉयज, पीजी स्टूडेंट्स, कि जो बच्चे विद्यानगर या आनंद में पढ़ने के लिए आते हैं, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं और उन्हें हॉस्टल में रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती मुस्लिम हॉस्टल में, तो ऐसे बच्चों के लिए यहाँ पर हम हॉस्टल बनाना चाहते हैं। जिन बच्चों को हॉस्टल में रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, इसके अलावा नमाज की सुविधा, अगर रमज़ान आ गया तो शहरी और इफ्तारी की सुविधा, इसके अलावा इबादत गाह और अल्ट्रा मॉडर्न लाइब्रेरी भी यहाँ पर हम मुहैया करवा सकते हैं। तो इसके अखराजात होंगे या मुफ्त होगा ये बात? नहीं, वो अखराजात होंगे लेकिन वो अफोर्डेबल प्राइस पे होगा, इकोनॉमिकल रेट पे होगा। हम उसको प्रोफेशनल वे में नहीं लेना चाहते। हम सिर्फ मिसाल के तौर पर आपने बताया कि एक बच्चे का करीबन 1,40,000 खर्च आता है, उसको भी आपने 96,000 पे लाके रोक दिया है। जी हाँ, तो उन बच्चों का भी जितना खर्च आएगा उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे, बल्कि उसको भी मिनिमाइज करने की कोशिश, सब्सिडाइज करेंगे आप अपने इदारे की तरफ से, आपके ट्रस्टियों की तरफ से भी हम उसमें कुछ देंगे और वो बच्चा मुनासिब तरीके से रह सके और अफोर्ड कर सके, इतना ही खर्च उनसे हम वसूल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम।